बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ चिकन पुलाव की। चिकन पुलाव आप बहुत ही आसानी के साथ अभी घर में बना सकते हैं। जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है उससे अच्छा और मियारी पुलाव आप बस मेरी तरकीब को देखते हुए बहुत ही आला क्वालिटी का आप बहुत आसानी के साथ अब इसको बना सकते हैं। बस आपने मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपका यह पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन लिया है मैंने तकरीबन 1.5 किलो 1500 ग्राम और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके कुछ ड्राई कर लिया है। चावल मैंने लिए हैं 750 ग्राम पौना किलो और इसको भी मैंने अच्छी तरह भिगो के इसका पानी मैंने निकाल लिया है। ओनियन प्याज हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम, इसको मैंने लच्छेदार काट लिया है। टमाटर हमें चाहिए होंगे तकरीबन 150 ग्राम 2 अदद और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैं काट लूँगा। हरी मिर्च हमें चाहिए होगी 6 से 8 अदद और इसको भी छोटे छोटे पीस में मैंने काट लिया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। लेमन हमें चाहिए होगा, इसका जूस इस्तेमाल करूँगा 2 लेमन हमें चाहिए होंगे। नमक हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे 2 टेबल स्पून मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा। सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। गरम मसाला हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। कुटी सुरख मिर्च हमें चाहिए होगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। सूखा धनिया हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, साबुत में इसमें इस्तेमाल करूँगा। दालचीनी हमें चाहिए होगी तकरीबन 2 पीसीस। बड़ी इलायची हमें चाहिए होगी तकरीबन 1 पीसीस। लौंग हमें चाहिए होगी ½ टी स्पून। काली मिर्च हमें चाहिए होगी तकरीबन 1 टेबल स्पून, साबुत इसमें मैं इस्तेमाल करूँगा। जर्दा रंग हमें चाहिए होगा लेमन फूड कलर हस्बे ज़रूरत और ऑयल हमें चाहिए होगा तकरीबन ½ कप के करीब। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही हमें चाहिए होगा योगर्ट 250 ग्राम और हमें पुलाव मसाला चाहिए होगा। पुलाव मसाले की रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक सेंड कर दूंगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त मसाला मैंने तैयार किया हुआ है। इसके हमें 4 टेबल मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा। आप वहाँ से देख के ये रेसिपी भी बना सकते हैं। तो जो दही हमने लिया था उसके अंदर आपने ये पुलाव मसाला ऐड कर देना है और उसके बाद इसको अच्छी तरह आपने बीट कर लेना है। जितना अच्छा आप इसको बीट करेंगे उतना ही अच्छा हमारे पुलाव का जायका बनेगा, यानी कि सारे मसाले अच्छी तरह दही के अंदर मिक्स हो जाए। तो इसके अंदर कोई गुठली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ आपने इसका पेस्ट बना लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर ½ कप जो हमने ऑयल लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और प्याज जो हमने लच्छेदार काट लिए थे वो प्याज भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है ताकि सारे ऑयल के साथ ये प्याज ऐड हो जाए। फिर आपने इसको तकरीबन लाइट गोल्डन सा कलर देना है जब, और मीडियम फ्लेम आपने रखनी है, ज़्यादा आपने फ्लेम तेज़ नहीं करनी, बस हमने इसको लाइट सा गोल्डन कलर देना है। जब लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए तो इसके अंदर आपने कॉमन सीड सफ़ेद ज़ीरा आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है और फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। जब ये इसको हमने गोल्डन सा कलर देना है, जब ये गोल्डन सा कलर आ जाए यानी ब्राउन सा कलर आ जाए तो इसके बीच में बाकी चीज़ें जो डालनी है वो भी मैं आपको साथ बता देता हूँ। ये देख लें, जैसे जैसे इसके अंदर गोल्डन सा कलर आ गया है तो इसके अंदर आपने 1 गिलास पानी ऐड करना है और उसको कवर लगाकर आपने रख देना है। इससे इसका कलर बहुत ही प्यारा आएगा, बहुत ही गोल्डन सा कलर इसका निकल आएगा। ये देख लें प्याज़ों का बहुत अच्छा गोल्डन सा कलर निकल आया है। बस आपने इसको 1 गिलास पानी ऐड कर आपने इसको कवर लगा के 2 मिनट के लिए सिर्फ रखना है और जैसे ही इसके अंदर इसको एक दफ़ा मिक्स करके इसके अंदर जो चिकन हमने ली थी वो चिकन आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। बस आपने इसको थोड़ा सा हमने इसका कलर चेंज करना है। जैसे इसका कलर थोड़ा सा वाइट सा आ जाए यानी थोड़ा सा गोल्डन हल्का सा इसका वाइट कलर चेंज हो जाए तो फिर इसके अंदर आपने लहसुन और अदरक का जो हमने पेस्ट लिया था 2 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और इसका जायका खुशबू चिकन के साथ और प्याज़ों के साथ ऐड हो जाए। फिर इसके अंदर आपने टमाटर जो हमने लिए थे 2 अदद और इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया वो इसके अंदर ऐड कर देना है और ग्रीन चिली छोटे छोटे टुकड़ों में काटी थी वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको इसके साथ भून लेना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए और इसका जायका इसके अंदर ऐड हो सके। फिर इसके अंदर जो हमने
पुलाव मसाला और दही का जो पेस्ट बना लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले इसके अंदर ऐड हो सकें और इसका जब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे उसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा और इसका जायका सारा इसके अंदर ऐड आ जाएगा। ये देख लें हमने इसको थोड़ा सारा भुना है तो इसने चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और दही ने भी अपना पानी छोड़ दिया। अभी इसी के अंदर हमने इसको पकाना है। फिर इसके अंदर नमक जो है वो आपने 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर देना है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक और मकाम आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मकाम के अंदर भी नमक को ऐड कर सकते हैं। तो गरम मसाला इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून वो ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि हमारा ये जो चिकन का सालन है ये बहुत ही ज़बरदस्त बन सके। और इसके अंदर सूखा धनिया 2 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। दालचीनी के जो टुकड़े लिए थे वो इसके अंदर आप ऐड कर दीजिए। काली मिर्च वो आप इसके अंदर ऐड कर देनी है। लौंग इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। बड़ी इलायची वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मीडियम फ्लेम के ऊपर ही इसको आपने भून लेना है ताकि ये सारे मसाले जो हैं ये इसके साथ फ्राई हो जाए और उसका कच्चापन दूर हो जाए। फिर इसके अंदर आपने पानी ऐड करना है। पानी हमने जितने चावल लिए हैं आपने उस हिसाब से ऐड करना है। यानी हमने 2.5 गिलास पानी लिया है तो हम 3.5 गिलास से 2.5 गिलास चावल लिए हैं तो हमने 3.5 गिलास इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। यानी चावल से 1 गिलास पानी हमने ज़्यादा ऊपर रख कर तो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं ताकि इसको फिर कवर लगा के हमने रख देना है ताकि अच्छी तरह इसके ऊपर जोश आ जाए यानी उबाल आ जाए। तो फिर हम इसके अंदर जो हमारे राइस हैं जो हमने भिगो के रखे होते हैं वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये देख लें इसको अच्छी तरह जोश आ गया है और जो चावल हमने भिगो के रखे हुए थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और इसको अच्छी एक दफ़ा ऐड करने के बाद आपने बस हल्का सारा इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर जो लेमन हमने लिए थे 2 अदद तो उसका जूस हमने इसके अंदर ऐड करना है। इससे ये होगा कि इससे आपके चावल आपस में जुड़ेंगे नहीं और दाना दाना उसका अलहदा रहेगा। अगर आपके पास लेमन मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह विनीगर भी आप डाल सकते हैं। तो फिर इसके अंदर आपने लेमन जूस के बाद जो उसके छिलके थे स्किन थी वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और इसके अंदर नमक अब इस मौके पे आप अगर आपको नमक कम लगे तो आप इस मौके के ऊपर नमक भी ऐड कर सकते हैं। और नमक ऐड करने के बाद बस हल्का सारा आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए या थोड़ा सारा बिल्कुल यानी कि 1/2 कप या 1 कप के करीब रह जाए तो फिर आपने इसको दम के ऊपर रख देना है। बस आपने इसके ऊपर अभी जर्दा कलर जो थोड़ा सारा वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। इससे इसका रंगत, इसकी खुशबू, इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आती है ज़्यादा रंग ऐड करने से। फिर इसको कवर लगाकर आपने 12 से 15 मिनट के लिए आपने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको रख देना है और इससे चावलों का दम बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा और हमारे चावल बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। ये देख लें 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन पुलाव बिल्कुल रेडी है। बस आपने इसको नरम हाथ के साथ एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और इतने ज़्यादा आपने मिक्स नहीं करना कि हमारे चावल टूटने ना पाए। तो बस अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा नरम हाथ के साथ मिक्स कर लेना और इसको आपने डिश आउट कर लेना है। ये देख लें हमने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर, खुशबू, जायका बहुत ही ज़बरदस्त आया और इसकी लुक बहुत ही प्यारी आई है और इसका जायका खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप यकीन माने कैसा पुलाव आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप याद करेंगे और बार बार जो खाएगा इसकी फरमाइश करेगा। तो आपसे गुजारिश अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।